अध्यक्ष जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। देहरादून, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, श्रीनगर, द्वाराहाट, नैनीताल, काशीपुर एवं लोहाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अध्ययनरत लगभग 5000 छात्र आधुनिक प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। नई सोच के इस क्रम को बढ़ाते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों एवं छात्र छात्राओं को IIT दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एक्सपोजर विजिट की अभिनव पहल हमने की है। छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक अभिनव पहल के रूप में इस बजट में मुख्यमंत्री हब एवं स्पोक मॉडल प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसमें पॉलिटेक्निक, ITI, उच्च शिक्षण संस्थान एवं माध्यमिक शिक्षा के संस्थानों को एकीकृत किया जाएगा। राज्य के स्वयं के राजस्व में वृद्धि के लिए प्रवर्तन कार्रवाई के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी की सहायता भी ली जा रही है। खनन और भू संसाधन क्षेत्र में माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से ड्रोन, CCTV, डिजिटल गेट और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। खनन सर्विलांस योजना के अंतर्गत लगभग रुपये 24 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैब ऑन व्हील्स जैसी व्यवस्था से पहल से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों तक विज्ञान प्रयोगशालाएं सीधे पहुंच रही हैं। आज प्रत्येक जनपद में लैब ऑन व्हील्स है। इस योजना के अधिक विस्तार के लिए आगामी बजट में रुपये 4 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हमने उच्च शिक्षा विभाग में अध्ययनरत छात्रों के एक्सपोजर विजिट के लिए भारत दर्शन योजना की अभिनव पहल शुरू की है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी बजट में हम उत्तराखंड दर्शन के लिए भी एक नई योजना ला रहे हैं। हमने दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए नई खेल नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति जनपद चयनित 300 छात्र छात्राओं को 1500 प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से 23 वर्ष की आयु वर्ग के चयनित प्रति जनपद 200 खिलाड़ियों और इसी प्रकार कुल 2600 छात्र छात्राओं को 2000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार योजना के अंतर्गत लगभग रुपये 7 करोड़ 11 लाख दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर को अनुदान हेतु रुपये 7 करोड़ 60 लाख, राजकीय महाविद्यालयों में ग्रंथालय की स्थापना हेतु रुपये 7 करोड़, शोध एवं विकास कार्य योजना हेतु रुपये 1 करोड़, विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु रुपये 15 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़ तथा खेल विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु रुपये 13 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, समग्र रूप से पूंजीगत मद में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत रुपये 542 करोड़ 84 लाख, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत रुपये 146 करोड़ 30 लाख, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग रुपये 98 करोड़ 50 लाख, खेल विभाग के अंतर्गत लगभग रुपये 69 करोड़ 94 लाख, कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत लगभग रुपये 9 करोड़ 90 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रुपये 86 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। संस्कृत पाठशालाओं का अनुदान हेतु रुपये 28 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, नई सोच के प्रतीक कुछ अन्य योजनाओं का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में पैदल मार्ग अवसंरचना के अंतर्गत रुपये 10 करोड़, नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु रुपये 30 करोड़, राज्य डाटा सेंटर सुदृढ़ीकरण के लिए समग्र रूप से रुपये 65 करोड़, विज्ञान धाम के अंतर्गत लगभग रुपये 6 करोड़ 95 लाख, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एवं AI COE के क्रियान्वयन हेतु लगभग रुपये 10 करोड़ 50 लाख, साइबर सिक्योरिटी के क्रियान्वयन हेतु रुपये 15 करोड़, पैक्स के कंप्यूटरीकरण हेतु लगभग रुपये 5 करोड़ 67 लाख, जनपदों में केंद्रीकृत रिकॉर्ड रूम के अंतर्गत रुपये 10 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के अंतर्गत लगभग रुपये 47 करोड़ 50 लाख,
यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत रुपये 5 करोड़, संशोधित आईपीसी, सीआरपीसी एवं साक्ष्य अधिनियम हेतु प्रशिक्षण के अंतर्गत रुपये 5 करोड़, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के अंतर्गत रुपये 6 करोड़ 71 लाख, संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र एवं छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता के अंतर्गत रुपये 1 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, ऐसे अनेक और प्रावधान इस बजट में हैं। ये प्रावधान एक अवसरयुक्त परिवेश के घोतक हैं। प्रसिद्ध कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियों के साथ युवाओं को इन नए अवसरों का लाभ लेने का आह्वान कर रहा हूँ। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। अध्यक्ष जी, हमारा यह विश्वास है कि राज्य को परम वैभव की प्राप्ति हेतु संस्कृत के संवर्धन को प्राथमिकता में रखना उत्तराखंड के गौरव कवि सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियों का स्मरण कर रहा हूँ। प्रखर बुद्धि से भले सभ्यता हो नवनिर्मित, संस्कृति के निर्माण के लिए हृदय चाहिए। हमारा मानना है विकसित उत्तराखंड अपनी पहचान, अपनी भाषा, लोक कला, संस्कृति और अध्यात्म की नवाचारी प्रस्तुति से भी बनाएं। लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक कथाएं हमारी विशिष्टता है। इन परंपराओं को सिर्फ मंच पर नहीं बल्कि डिजिटल माध्यमों एवं नवाचारी कार्यक्रमों वाली पहलों के जरिए अगली पीढ़ी से जोड़ने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। इस हेतु रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटल आर्काइव जैसे नवाचारी माध्यमों के प्रयोग की कार्रवाई गतिमान है। अध्यक्ष जी, सम्मानित सदन को अवगत कराना है कि इस बजट में संस्कृति विभाग के अंतर्गत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए बजट प्रावधान किया गया है। इस नवाचारी सोच के क्रम में आज प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम की स्थापना हो चुकी है। इस बजट में संस्कृत ग्राम के संचालन हेतु रुपये 1 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। भाषा विभाग उत्तराखंड की लोक भाषाओं, बोलियों जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एवं अन्य लुप्त प्राय बोलियों को संरक्षित करने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार, बहुविषयी बनाने के साथ साथ विज्ञान और शिक्षा के साथ जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार की योजना भाषणी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक नवाचार की कार्य योजना पर विषय विशेषज्ञों एवं भाषाविदों के साथ कार्रवाई कर रहा है। अध्यक्ष जी, मानव वन्य जीव संघर्ष प्रदेशवासियों के लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। इस संबंध में प्रभावितों को राहत पहुंचाने के दृष्टिगत हमने मानव वन्य जीव संघर्ष में मृत्यु होने पर मृतक परिवार को दी जाने वाली धनराशि को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।